दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 19 अप्रैल सन 2024। दोस्तों सर्वप्रथम आज देश के विभिन्न हिस्सों में आज मतदान हो रहा है लोकसभा चुनाव का। आप सबसे अनुरोध है कि आप बड़ी संख्या में अपने मत का जरूर प्रयोग करें। दोस्तों लोकतंत्र में जनता की भागीदारी तभी सुनिश्चित हो सकेगी जब आप सही और निष्पक्ष कैंडिडेट को आप चुनते हैं। आपका वोट आपका अधिकार है, इसका आप अवश्य इस्तेमाल करें। मतदान अधिक से अधिक में भाग लें। दोस्तों याद रखिएगा, देश में यदि लोकतंत्र बचाना है तो निश्चित रूप से हमें इसको बढ़ावा देना है और अपने मत का सही उपयोग करना है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ईरान और इजराइल के बीच जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है उसका भारतीय व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों पिछले सप्ताह ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। हालांकि इजराइल ने ईरान के इस हमले से बहुत सीमित नुकसान होने की पुष्टि की है, लेकिन उसकी एयर प्रतिरक्षा प्रणाली ने ईरान द्वारा दागी गई 99% मिसाइल्स को नाकाम यानी न्यूट्रलाइज कर दिया है। इस हमले के साथ ही दुनिया अब दो ग्रुपों में बंटने का डर फैल रहा है। ईरान के साथ मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं तो इजराइल को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को समर्थन मिल रहा है। अब महत्वपूर्ण यह है कि इस हमले का भारत पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल भारत निष्पक्ष देश की भूमिका अपना रहा है और ना वो इजराइल के साथ है ना ही ईरान के साथ। गौरतलब है कि इससे एक डायरेक्ट युद्ध की स्थिति में हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यापार आज विश्व में कहीं भी कोई टेंशन या जियोपॉलिटिकल टेंशन बनता है तो इससे पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है। इस पे व्यापार व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ सकता है उस पे करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले तो हम ईरान और इजराइल का कंपैरेटिव विश्लेषण कर लेते हैं आंकड़ों के आधार पर। इजराइल के सामने ईरान आर्थिक रूप से कहीं नहीं आपस में ठहरता। यदि आपने देखें तो हर वर्ष करीब ईरान 29.70 अरब डॉलर का उत्पाद का आयात करता है, जबकि इजराइल का आयात 166 अरब डॉलर का है। औसत आय के सामने भी इजराइल के सामने ईरान बहुत पीछे है। ईरान की औसत आय लगभग 29.80 डॉलर है, जबकि इजराइल की 55,140 डॉलर। गौरतलब है इजराइल पर कुल कर्ज अधिक है, ये भी एक जानने वाली बात है। इजराइल पर उसकी कुल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 59.23% के बराबर कर्ज है, जबकि ईरान का विदेशों पे कर्ज यानी ईरान ने जो कर्ज ले रखा है वो मात्र 34.01% है। ईरान का यदि विदेशी रिजर्व देखें, विदेशी मुद्रा रिजर्व तो 127.15 डॉलर है, जबकि इजराइल का 212.93 डॉलर और 202.93 अरब डॉलर है। ईरान के कुल कर्ज में 8 अरब डॉलर विदेशों का है और इजराइल पर विदेशी कर्ज 135 अरब डॉलर है। इसके अंदर लगभग 13 गुना अधिक है। जनसंख्या में ईरान और इजराइल का कोई कंपैरिजन नहीं है। उपलब्ध आंकड़े देखें तो ईरान की कुल जनसंख्या करीबन 8.76 करोड़ है, जबकि इजराइल की मात्र 90.40 लाख, यानी इसमें भी 8 से 9 गुना का फ़र्क है। ईरान की अर्थव्यवस्था 413.50 अरब डॉलर की है तो इजराइल की 525 अरब डॉलर की। ईरान की सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी जीएनपी जो है 352.60 अरब डॉलर है और इजराइल का 527 अरब डॉलर। दूसरी ओर ईरान इस समय महंगाई से त्रस्त यानी परेशान हैं। वहाँ पर 43 यानी ईरान की मुद्रास्फीति की दर 43.49% है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
जबकि इजराइल में ये मात्र 4.39% है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। दूसरे शब्दों में ईरान की तुलना में इजराइल की महंगाई दर लगभग 10% ही है। अब बात करते हैं भारत और ईरान की। यदि हम 2022 तक के आंकड़े देखें तो भारत ने ईरान को कुल 1.84 अरब डॉलर कीमत का निर्यात किया था और इस निर्यात में भारत ने ईरान को 1.16 अरब डॉलर की कीमत के चावल, इसमें 8.57 करोड़ डॉलर मूल्य की चाय और 8 करोड़ डॉलर की कच्ची चीनी का निर्यात किया था। और ये भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 27 सालों में यानी वर्ष 1995 से ईरान को भारत का निर्यात वार्षिक यानी एनुअल रूप पे बढ़ता जा रहा है। 1995 में भारत ने ईरान को कुल 14.90 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था। 2 साल 2022 में बढ़कर 1.84 अरब डॉलर का हो गया है। इससे ये भी पता चल रहा है कि हर वर्ष लगभग 9.75% की दर से निर्यात बढ़ रहा है। गौरतलब है कि ईरान से भारत का निर्यात वार्षिक आधार पर 0.49% की मामूली वृद्धि दिखा रहा है। 1995 में ईरान को कुल 75.20 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, जो 2022 में बढ़कर 65.20 करोड़ डॉलर पर ही पहुंचा है। यानी ईरान की ये एक्सपोर्ट हमें हुआ है। गौरतलब है कि ईरान और के अंदर हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि ईरान इजराइल के बीच में यदि जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बढ़ेगा तो इसका असर कच्चे तेल के ऊपर पड़ सकता है। गौरतलब है कि भारत का ईरान से मौजूदा समय में कोई कच्चा तेल का बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़ सकता है। आज 19 अप्रैल सन 2024 है। आने वाले लगभग एक सप्ताह और हम मानते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा अप्रैल के बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन के अंदर शांति आने की प्रबल उम्मीद है, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, देखना यह है कि अप्रैल के बाद यानी मई महीने में जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरे विश्व के अंदर काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज होने की प्रबल संभावना है। इसका असर कच्चे तेल, खाद्य तेल, विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, हमने हमेशा से ही आपको अग्रिम विश्लेषण देने का किया है प्रयास। उम्मीद है कि आपको ये भी हमारा जो एपिसोड है वो ऐतिहासिक होगा और इसका लाभ पूरे विश्व को मिले, ऐसी हमारी कामना है। आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।